10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों तो हो जाओ तैयार, क्योंकि हम 2025 के बोर्ड पेपर पर करने वाले हैं धुरंधर प्रहार। तो देखिए हम आपके लिए लेके आ गए हैं समाज का 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। इससे बाहर एक भी प्रश्न पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखते हैं अपना समाज का एक यह 10 बहुविकल्पीय वीडियो, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, माता पिता में कौन सा समास है, ठीक। तो ऑप्शन क्या दिया है, द्विगु, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय और चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि। तो देखिए जहां पर भी हम आपको क्या बताए थे समाज के वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताए थे कि जहां पर भी आपको योजक चिन्ह दिखे वहां पे कौन सा समास होता है, बताइए, द्वंद्व समास। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, द्वंद्व, ठीक। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, सप्तऋषि में कौन सा समास है, सप्तऋषि में कौन सा समास है। ऑप्शन क्या है, कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है द्विगु, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व और चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि। तो देखिए इसको पढ़ते ही क्या पता चल रहा है, सप्त मतलब पहला वाक्य संख्या वाला है, मतलब गिनती का है, मतलब 7, और दूसरा वाक्य क्या है, ऋषि, मतलब 7 ऋषियों का समूह। अब बताइए पहला वाक्य क्या है, संख्यावाचक, और दूसरा क्या है, समूह। तो इसका हम क्या बताए थे आपको कि ये कौन सा समास होगा जिसमें गिनती आए और समूह आए, उसको कौन सा समास होगा, द्विगु समास। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, द्विगु। दूसरा देखते हैं, नवरत्न में कौन सा समास है। देखिए नवरत्न, नवरत्न पहला अक्षर क्या है, गिनती का है, और रत्न, नौ रत्नों का समूह को ही नवरत्न कहते हैं। तो क्या हुआ, यह भी कौन सा समास होगा, द्विगु समास, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, द्विगु। अब देखते हैं चौथा, नीलांबर में कौन सा समास है, ठीक है। क्या दिया है, नीलांबर में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व और चौथा ऑप्शन है द्विगु। जरूरी नहीं है कि कभी कभी आप ऑप्शन को सही लगाएं, पहले गलत ऑप्शन को गलत करके दो ऑप्शन को जो बचा है वो सही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे द्वंद्व तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि योजक चिन्ह नहीं है, एक खत्म। द्विगु, द्विगु नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहला अक्षर जो गिनती का नहीं है, मतलब ये 2 ऑप्शन खत्म। बचा क्या, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो आपको देखना है क्या कि ये कौन सा समास होगा। देखिए नीलांबर, नीलांबर क्या ये देवी देवता की बात कर रहा है, नहीं। तो देखिए बहुब्रीहि खत्म, और देखिए कर्मधारय बच गया, मतलब ऑटोमेटिकली ये चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो गया। जरूरी नहीं है कि आपको सही ऑप्शन ही है, आप ऑप्शन को काटते हुए भी आंसर को सही कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से द्विगु के लिए पहला ऑप्शन, पहला क्या होना चाहिए, गिनती का होना चाहिए, दूसरा पद क्या होना चाहिए, समूह बताए, उत्तर पद, और द्वंद्व के लिए क्या, योजक चिन्ह जो कि नहीं है, और तीसरा बहुब्रीहि के लिए क्या, देवी देवताओं का बारे में बात करें तो ये देवी देवता के बारे में बात नहीं कर रहा है, अर्थात ये एक ऑप्शन बच गया कर्मधारय, ऑप्शन कर्मधारय सही है। अगर कोई भी बच्चा इसको अगर ऐसे नहीं समझ पाया तो ऐसे कर ले, नीलांबर का क्या होगा, नीला है जो अंबर। तो नीला है जो अंबर, है जो आ गया, तो मतलब कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, ठीक है। हम इसके वीडियो पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं समास के, तो जो भी जिस भी बच्चे को नहीं आ रहा है वो हमारे समास के वीडियो जाके देख ले। अब देखिए नीलकमल में कौन सा समास है। अब देखिए सेम वही ट्रिक लगाइए, द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, कर्मधारय बहुब्रीहि। नीलकमल, नीला है जो कमल, अर्थात कौन सा समास है, नीला है जो आ गया ना, है जो, तो कौन सा समास होगा, अरे भाई कर्मधारय। कौन सा समास होगा, कर्मधारय। छठवां प्रश्न देखिए, दशानन में कौन सा समास है, दशानन। अब देखिए दशानन का अगर हम समस्त विग्रह मतलब समस्त वो विग्रह करेंगे तो क्या आएगा। जैसे देखिए दशानन लिखा है, दशानन, तो दशानन का जब हम समस्त विग्रह करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, 10 है आनंद। क्या लिखेंगे, 10 है आनंद। आनंद मतलब मुख, मुख जिसके। अब बताओ 10 किसके मुख है भाई, रावण, लंकापति रावण, रावण। अब बताइए कौन सा समास है, द्विगु तो होगा नहीं, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो द्वंद्व द्विगु तो नहीं होगा, तो ये कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि। अब देखते हैं अगला, चक्रधर में कौन सा समास है, चक्रधर। पहला ऑप्शन क्या दिया है, द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, द्विगु, तीसरा ऑप्शन क्या है, कर्मधारय, और चौथा ऑप्शन क्या है, बहुब्रीहि। तो देखिए चक्रधर, चक्रधर में कौन सा है, चक्रधर का क्या होगा विग्रह, चक्र धारण करने वाला, अर्थात विष्णु भगवान या श्री कृष्ण। चक्र धारण करने वाला कौन होते हैं, या श्री कृष्ण होते हैं या विष्णु भगवान, ठीक। तो चक्र धारण करने में देखिए यहाँ पे भगवान की बात कर दी गई। अगर भगवान की बात करेगी तो हम आपको बताए थे कि कौन सा समास मानना है, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि। अब देखिए राधा डैश कृष्ण में कौन सा समास है। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, अरे सर यहाँ पे भी तो भगवान की बात कर, अरे नहीं मूर्खो, योजक चिन्ह लगाया गया है, मतलब ये कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। वहां पे बस योजक चिन्ह आ गया, मतलब वो द्वंद्व समास होगा ही होगा, ठीक। विषधर में कौन सा समास है। अब देखो विषधर, विषधर में कौन सा समास है। अब इसका जब आप समस्त विग्रह करेंगे तो देखो विषधर का क्या होता है, जैसे विषधर ये लिखा है, तो अब इसका जब समस्त विग्रह करेंगे हम तो उसको क्या होगा कि विष को धारण करने वाला। अब बताओ विष धारण
करने वाला, ठीक, विष धारण करने वाला अर्थात सर्प। अब बताओ सर्प को किसने धारण किया? अरे भगवान भोलेनाथ ने। किसने धारण किया है? भोलेनाथ ने। तो भगवान की बात आई, मतलब बहुब्रीही समास, सोचो ही मत, बहुब्रीही क्लिक करो और अगला आंसर आओ। अब देखो त्रिवेणी में कौन सा समास है? अब देखो त्रिवेणी में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछ लेगा कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। अब बताओ त्रिवेणी किसे कहते हैं? जैसे 3 नदियों का समूह, उसे क्या कहेंगे? त्रिवेणी। गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, अरे इन्हीं संगम को हम त्रिवेणी तो कहते हैं। अब बताओ 3, पहला ऑप्शन क्या, पहला पद क्या है? 3 वेणी का समूह। अब बताओ दूसरा पद क्या है? समूह। तो ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक है, कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक, अब आपके लिए लेके आएंगे तुमुलखंड काव्य। जय हिंद।